देखो, मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? तो विषम पोषी। यानी कि अभी तुम लोग को उस दिन हम बताए थे स्वपोषी के बारे में, बताए थे ना स्वपोषी के बारे में, कि स्वपोषी कहा जाता है पेड़ पौधों को। पेड़ पौधे खुद से अपना भोजन बनाते हैं ना, लेकिन हम इंसान खुद से अपना भोजन बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहा जाता है? विषम पोषी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विषम पोषी। आप पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। आगे समझ में? स्वपोषी पेड़ पौधों को इसलिए कहा जाता है कि वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं ना। जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, तुम्हारा अनाज हो गया, ये सब पे हम लोग आश्रित रहते हैं। इसलिए हम लोग इंसानों को क्या कहा जाता है? मनुष्यों को क्या कहा जाता है? विषम पोषी। चाहे जानवरों को भी, ये सब तुम्हारा क्या है? जितने भी जीव हैं जो चल सकते हैं वो सब क्या है? विषम पोषी हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो है भोजन पकड़ता है पदार्थ से। किससे पकड़ता है? पदार्थ से। पदार्थ यानी कि वो अपने पैर से पकड़ता है। अमीबा एक एथी होता है, मतलब कीट होता है। ठीक है, ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है अमीबा। ठीक है, और यही जो उसका पैर होता है ना, इसी पैर के द्वारा अपना वो क्या करता है? भोजन पकड़ता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे पदार्थ कहा जाता है। जो अमीबा का ये पदार्थ है चारों बगल से, इसे हम लोग क्या कहते हैं? और इसी के द्वारा अमीबा क्या करता है? भोजन पकड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखो, अमाशय की आकृति कैसी होती है? तो यू आकार की। कैसी होती है? यू। अमाशय हम लोग का जो होता है ना, पीठ में होता है। छोटी आंत के ऊपर होता है। ठीक है, अमाशय। और इसी में से क्या होता है ना, तुम्हारा देखो यहाँ पे लिखवाए हुए हैं कि अमाशय से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, अम्ल यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं एसिड कह सकते हैं। एसिड, जिससे हम लोग के पेट में खाना उना पचता है। ठीक है, तो जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि हम लोग के पेट में जो अमाशय होता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो यू आकार की। कैसे होती है? तो यू आकार की। उसके बाद देखो, दंत क्षय का क्या कारण है? यानी कि जो हम लोग का दांत गिरने लगता है ना, दांत जो गिरता है, तो क्या क्या खाने से हम लोग का दांत गिरता है? तो देखो, चॉकलेट खाने से। ठीक है, ठंडे पेय यानी कि जैसे ठंडा जो भी चीज हम लोग पीते हैं ना, जैसे तुम्हारा आजकल जो भी हम लोग स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप, ये सब पीते हैं ना, चाहे तुम्हारा मिठाइयाँ खाते हैं, मीठा चीज जो भी खाते हैं, यानी कि जो भी हम लोग ठंडा चीज पीते हैं, ठीक है, उससे हम लोग का दांत क्या होता है? तुम्हारा झड़ने लगता है। यानी कि ये सब चीज देखो, यानी कि चॉकलेट, ठंडे पे और मिठाई से हम लोग का क्या होता है? दांत गिरने लगता है। इसलिए बच्चों को इस सब चीज का क्या करना चाहिए? कम सेवन करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो, दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? यानी कि दस्त होता है, यानी कि हम मनुष्यों को, इंसानों को जब उल्टी होती है, ठीक है, तो उल्टी जब हो जाती है, यानी कि दस्त जब हम लोग के शरीर से उल्टी के द्वारा बहुत सारा पानी गिर जाता है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या लेना चाहिए? तो ओआरएस लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ओआरएस। देखना, जब उल्टी होता है, चाहे दस्त होता है, तो डॉक्टर बोलता है ना कि हाँ जी आप जाके ओआरएस लीजिए, यानी कि पानी लीजिए। हम लोग के शरीर से क्या होता है? पानी बहुत सारा गिर जाता है, इसलिए हमको क्या लेना चाहिए? ओआरएस लेना चाहिए। निर्जलीकरण, निर्जली में निर्जल यानी जल, मतलब देखो यहाँ पे निर्जली है ना, यानी निर्जलीकरण हो गया, यानी कि हम लोग के शरीर से जो है पानी क्या हो गया? तुम्हारा गिर गया। तो उस स्थिति में क्या लेना चाहिए? ओआरएस लेना चाहिए। उसके बाद देखो, दंत के क्षय का क्या कारण नहीं है? यानी कि हम लोग क्या खाते हैं उससे हम लोग का दांत नहीं गिरता है? तो सलाद खाने से हम लोग का दांत नहीं गिरता है। ऊपर बताएं कि क्या क्या खाने से गिरता है, लिखवा है ना, यहाँ पे है कि क्या क्या खाने से नहीं गिरता है। तो जो भी चीज, खास करके हम जो भी मीठा चीज खाते हैं ना, चाहे ठंडा चीज खाते हैं, उससे क्या होता है कि उससे हम लोग का जो दांत है गिरने लगता है। तुरंत नहीं गिरेगा, उम्र बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? दांत तुम्हारा टूट के गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मीठा चीज कम खाया करो तुम लोग। उसके बाद देखो, अमाशय क्या स्रावित करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हम लोग के पेट में अमाशय होता है वो क्या स्रावित करता है, क्या निकालता है? तो इससे क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद देखो, कौन सी पाचन रस ग्रंथि नहीं है? तो फुफ्फुस जो है तुम्हारा, ये पाचन रस ग्रंथि नहीं है। पाचन रस ग्रंथि जो नीचे लिखवा है, ये एक प्रकार का संक्रमण रोग है। ठीक है, ये पाचन ग्रंथि नहीं है। पाचन ग्रंथि मतलब हम लोग के शरीर में कौन कौन सा ऐसा अंग है जो खाना पचाने का काम करता है। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा अंग है, आगे जो नीचे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है?
तो 1.5 मीटर कितनी होती है? 1 हम लोग जो शरीर में बड़ी आंत है ना उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद देखो पाचन में सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? तो अंतर्ग्रहण, यानी कि पाचन जब खाना पचना शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? तो अंतर्ग्रहण, यानी कि खाना सबसे पहले अंदर जाती है। कहां जाती है? अंदर, हम लोग के पेट में जाती है। तब तुम्हारा क्या होता है? तब उसके बाद आगे की क्रिया शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद देखो जीवन के आधार पर दांत, जीवन काल के आधार पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऐसे तो हम लोग कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के अंदर, यानी कि युवा जो इंसान जवान है उसके अंदर कितना दांत होता है? 32 गो होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जीभ का कार्य क्या है, यानी कि जो हम लोग के ये जीभ है इसका क्या कार्य है? इसका बहुत सारा कार्य है। देखो भोजन में लाला रस को मिलाने में, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग के मुंह से जो ये लार टपकता है ना, जब घर पे अच्छा खाना उना बनता है तो देखना मुंह से कैसे एकदम लार टपकने लगता है कि आज मिलेगा अच्छा खाने के लिए। ठीक है, तो वो केवल टपकने के लिए मुंह में नहीं रहता है, उसका बहुत सारा काम होता है। वो खाना में मिल के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग का खाना आसानी से पचता है। बात है समझ में? अच्छा, ये जो हम लोग का जीभ हिलता है ना, ऊपर नीचे चाहे आगे पीछे, ये कैसे हिलता है? उसी लार के चलते हिलता है इधर उधर, नहीं तो नहीं हिलेगा। हिलाएंगे तो दर्द करेगा। ठीक है, लार के चलते क्या रहता है? नमी रहता है उसमें, जिसके चलते इधर उधर वो हिलता है। तो उसी लार को लाला रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाला रस। अब भोजन निगलने में, अब हम लोग जीभ पर कोई खाना रखते हैं, ऐसे मुंह में लेते हैं ना खाना, सबसे पहले इस ओठ को उठाते हैं, फिर ऐसे लेके खाना क्या करते हैं? खाते हैं, चबाते हैं। तो कहाँ उसको खाते चबाते रखते हैं? जीभ पर। और लेके उसके बाद जीभ से उसको क्या करते हैं? ऐसा करके निगल जाते हैं। तो खाना कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। तो निगलने का भी काम किससे हम लोग करते हैं? जीभ के द्वारा। आप भोजन के, अब देखो तीसरा लिखवाए हैं कि भोजन के स्वाद के अनुभव करने में, अब जब स्वाद मिलता है हम लोग को, तो जो जीभ होता है ना, जीभ का जो ऊपरी परत होता है ना, इसी से हम लोग का भोजन का स्वाद मिलता है। इसे कोई भी चीज खाते हैं तो कहते हैं आह कितना अच्छा है ना, इसी से ना स्वाद मिलता है। नहीं तो तीता होगा तो बोलेंगे कि तीता है, मीठा होगा तो बोलेंगे कि मीठा है। यानी कि अगर ये स्वाद मिलता है किससे मिलता है? जीभ से। अगर जीभ नहीं रहता तो स्वाद मिलते नहीं करता, कुछ मिलता हम लोग क्या करते हैं? खा जाते हैं। ठीक है, तो स्वाद किससे मिलता है? जीभ से मिलता है। उसके बाद देखो जलीय प्राणी 13 नंबर क्वेश्चन है, जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण कैसे करते हैं? यानी कि जल में जो प्राणी रहते हैं, जैसे मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, बहुत सारा प्राणी है ना जो जल में रहता है, तो वो तुम्हारा कैसे भोजन को खाता है? अगर वो जल में रहता है तो जल में वो कैसे भोजन को खाता है? तो छान कर खाता है। कैसे खाता है? छान कर खाता है। भोजन को उसमें से निकाल के छान के उसके बाद खाता है। इन्हें की पानी सहित क्या कर लेता है? उसको पी जाता है। कैसे खाता है? उसको पकड़ के छान के तब खाता है। उसके बाद देखो 14 नंबर क्वेश्चन, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? तो विखंडन कहलाता है। जब हम लोग कोई भी खाना उना, जैसे मान लो कि हम अमरूद खा रहे हैं ना, तो पहले ठोस के जैसा रहता है गोला, उसको बाद लेके उसको क्या करते हैं? दांत से हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ के उसके बाद क्या करते हैं? आराम से उसको चबाते हैं और तब टेस्ट लेके उसको क्या करते हैं? खाते हैं। बहुत सारा गाजर है, मूली है ना, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं? दांत के द्वारा तोड़ते हैं, तो जटिल रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? आसान बनाते हैं। उसको जो तोड़ा जाता है उसी को क्या कहलाता है? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर, सर्प वंश के प्राणी। सर्प वंश के प्राणी, सर्प मतलब हो गया सांप। क्या हो गया? सांप। सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो निगल कर। जो सांप उप होते हैं ना, वो अपना भोजन कैसे करते हैं? निगल के। वो हम लोग की तरह से दांत से नहीं चबाते हैं। हम लोग कोई भी भोजन लेके इसे मुंह पे सीधे उसको ऐसे निगल जाते हैं क्या? उसको पहले चबाते हैं, छोट छोट करते हैं, तब उसको क्या करते हैं? खाते हैं। अगर हम लोग भोजन निगल के खाने लगेंगे ना तो हम लोग का जल्दी तबीयत खराब हो जाएगा। चाहे यहाँ पे जाके कहीं पे फंस हो जाएगा, कोई मोटा चीज खाएंगे बस चले जाएंगे लद्दाख के डॉक्टर के पास। लेकिन सांप कैसे अपना भोजन करता है? उसको पकड़ के या धीरे 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 आराम से क्या करता है? निकल जाता है। उसको निगलने में बहुत समय लगता है। और उसके भी शरीर में एसिड होता है। एसिड यानी कि यही चीज
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो क्या करता है कि खाना को धीरे 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 गला देता है। हम लोग के भी पेट में एसिड होता है, सीधे भाषा में समझो तेजाब। तेजाब जानते हो ना, किसी चीज पर डालो तो खराब हो जाएगा, गल जाएगा, तो वही चीज हम लोग के पेट में है। ठीक है, तो तुम लोग तो सर अगर हम लोग के पेट में तो हम लोग का पेट क्यों नहीं गलता है, तो नहीं, हम लोग के पेट में वैसा झिल्ली बनाया गया है कि उसको वो निकल के बाहर नहीं आ पाता है, उसी में रहता है। और जब वो खाना जाता है तो यही तुम्हारा ये क्या करता है, आमाशय, उसमें से थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकालता है कि जाओ जाके जो खाना आया है उसको पचा दो। बता समझ में। उसके बाद देखो 16 नंबर, कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करता है, तो जीव जंतु तथा प्राणी। यानी कि ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणी नहीं 16 नंबर, कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से, तो हम लोग कहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों से ही ना करते हैं। जीव जंतु चाहे प्राणी कुछ भी आ जाए तीनों में से, यानी कि तीनों चीज तुम्हारा भोजन कहां से प्राप्त करता है, पेड़ पौधों से। हम लोग भोजन कहां से, छोटा छोटा जो धान है, गेहूं है, चाहे मूली है, आलू है, ये सब चीज पौधा ही ना है, चाहे आम है, अमरूद है, ये सब क्या है, तुम्हारा पेड़ है, इसी से ना हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखो 17 नंबर सवाल है कि प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो मुख द्वारा। हम लोग अपना भोजन कैसे करते हैं, मुखे के द्वारा ना खाते हैं, पहले उसको उठाते हैं, उसके बाद मुंह में लेके तब खाना शुरू करते हैं। तो कहां से ग्रहण करते हैं, मुख द्वारा। पाचन रस ग्रंथि कौन कौन है, अब देखो पाचन रस ग्रंथि यानी कि खाना खाने के बाद जो पचने की प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग के शरीर का कौन कौन सा अंग होता है, तो देखो आहार नाल होता है। जब सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं ना, तो यहाँ से एगो लंबा सा हम लोग के एकदम पेट के अंदर, जिसको छोटी आंत में जाके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। उसके द्वारा खाना पहले हम लोग चबाते हैं तो नीचे जाता है, उतरता है नीचे। उसके बाद है मुख गुहा। मुख गुहा यही है तुम्हारा, इसको जो हम लोग खोल के खाना खाते हैं, जो इसमें स्पेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ग्रसनी भी तुम्हारा यहीं पर है, यहीं पे तुम लोग का ये सब जितना भी पार्ट बता रहे हैं ना, सब यहीं पे है। अमाशय बताएं कि छोटी आंत के पास है, बताए ना। उसके बाद तुम्हारा छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब तुम्हारा क्या है, पाचन रस है। इसके द्वारा हम लोग के शरीर में खाना पचता है। बात है समझ में, इतना हम लोग के शरीर में क्रिया होती है, तब हम लोग तुम्हारा खाना आराम से पचता है, तब हम लोग चल पाते हैं। तो सोच लो खाना कितना जरूरी है, और उसके साथ साथ अच्छा खाना खाना, ये नहीं कि कुछ मिले लेके खा जाए। हम लोग का पेट जो है कचरा नहीं है, ठीक है, इसलिए जो भी मिले खाते जाओ, ठीक है। इसलिए अच्छा चीज खाना चाहिए हमेशा।